नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। योगी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं, दूसरे कार्यकाल के 3 साल पूर्ण हो गए हैं। इसको लेकर योगी सरकार 3 दिन का सुशासन दिवस मना रही है। जहां लोनी नगर पालिका में बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, वहीं पूरे प्रदेश में इस तरह के कार्यक्रम सभी पालिकाओं और जिला कार्यालय पर संपन्न हो रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में योगी सरकार में सुशासन आया है? आज इसकी एक झलक हम दिखलाएंगे लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 55 से। वार्ड नंबर 55 के पीड़ित वह स्थानीय परिवार जो बिना रोए आंसू बहा रहे हैं। आखिर ऐसे क्या कारण है, ऐसे कौन से हालात हैं जो उन्हें इन हालातों से गुजरना पड़ रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छता अभियान, वह इस वार्ड में दूर दूर तक नजर नहीं आता। बगल में गंदे पानी का सरोवर है, जिसके सामने सरकारी स्कूल है, स्कूल के बगल में विद्युत विभाग का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ये सभी चीजें एक ही पंडाब पर हैं। क्या स्कूली बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर पाई योगी सरकार? तो सुशासन किस बात का? क्या लोगों की स्थानीय समस्याओं का निस्तारण कर पाई योगी सरकार? तो सुशासन किस बात का? क्या विद्युत समस्या का निस्तारण कर पाई योगी सरकार? तो फिर सुशासन किस बात का? सुशासन के लिए सुशासन होना भी चाहिए। हम यहाँ पर सरकार की आलोचना नहीं कर रहे, लेकिन जो जमीनी सच्चाई है उससे अपने दर्शकों को और सरकार को अवगत कराना चाहते हैं। योगी सरकार प्रदेश में अच्छा कार्य कर रही है, परंतु वह अच्छा कार्य फाइलों तक सीमित है। धरातल अब भी सूखा हुआ है या फिर गंदे पानी का दलदल बन चुका है। ऐसी समस्याओं को योगी सरकार को सुनना चाहिए। यहाँ पर वार्ड 55 की अगर बात करें तो इस गंदे पानी की वजह से लोगों के मकान गिर रहे हैं। वह गरीब लोग जिन्होंने बामुश्किल कर्जा लेकर अपने लिए आवास बनाया है, वह आवास, उनका आशियाना गंदे पानी के भराव की वजह से ढह रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पालिका के अधिकारी सुनते नहीं है, सिर्फ आश्वासन देते हैं। वहीं गरीब परिवार इस गंदे पानी की वजह से काफी परेशान है। हर परिवार से कोई ना कोई बीमार है। स्कूली बच्चों पर हमेशा जान जाने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि बगल में लगा विद्युत विभाग का ट्रांसफार्मर कभी भी किसी बड़े हादसे को जन्म दे सकता है। वहीं गंदे पानी के तालाब में आए दिन कोई ना कोई बच्चा गिरता रहता है। वार्ड 55 के स्थानीय परिवार जवाब मांग रहे हैं अपने जनप्रतिनिधियों से, उन अधिकारियों से जिनको यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं वार्ड 55 के सभासद इस क्षेत्र के वासियों से कहते हैं कि हम आपके लिए कार्य नहीं करेंगे क्योंकि हमें आपका वोट नहीं मिला है। आखिर ये कैसे जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें जनता ने चुना है? किसी एक व्यक्ति ने नहीं चुना, किसी एक परिवार ने नहीं चुना, लेकिन उसके बावजूद भी जनता की समस्याओं का निस्तारण नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि उन पर आरोप लगा रहे हैं वोट ना देने का। अभी पहुंचे हुए हम लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 55 में। वार्ड नंबर 55 में हम पहुंचे हुए, लेकिन उससे पहले दर्शकों को एक जानकारी दे दें। योगी सरकार के 8 साल पूरे हो गए। आज से 3 दिन तक योगी सरकार सुशासन दिवस मनाएगी। मतलब उसने बहुत अच्छे काम किए हैं, उन काम को हम भी दिखलाएंगे, क्या काम किए हैं वो भी दिखलाएंगे। लेकिन 3 दिन सुशासन दिवस मनाएगी। लेकिन उस सुशासन दिवस की एक झलक हम दिखलाते हैं। अगर इसको सुशासन दिवस कहते हैं तो शायद सुशासन दिवस नहीं मनाना चाहिए। जिस तरह से यहाँ के स्थानीय परिवार परेशान है इस गंदगी को लेके, बगल में एक सरकारी स्कूल है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं। इस परिस्थिति को देखकर क्या वे अपने स्वास्थ्य को सही रख पाते होंगे? इसमें गिरने का भी डर रहता होगा। बगल में देखा जा रहा है एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर है जो नहीं रखा होना चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है कि बिजली का कोई भी ट्रांसफार्मर किसी सार्वजनिक जगह पर रखा हो, उसके लिए अलग से स्पेस होता है। उससे सुरक्षा संबंधी चारों तरफ जो फाउंडेशन होती है वो सारी की जाती है, तब जाकर विद्युत विभाग ट्रांसफार्मर लगाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। कोई भी जाए, चिपक जाए, उसकी जान चली जाए, विद्युत विभाग को उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। उसे तो बस खाना पूर्ति करनी है, और ये खाना पूर्ति साफ दिख रही है। इससे पहले भी हम इस क्षेत्र में आए थे, यहाँ पर खुले हुए तार थे, आज भी वे खुले हुए तार दिख रहे हैं। आखिर कैसा सुशासन दिवस है ये? तमाम स्थानीय परिवार यहाँ पर आए हुए उन सभी से जानकारी लेते हैं इस समस्या को लेकर, कब से ये समस्या और अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि समस्या कोई हल्की नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है।
यहाँ पर जो दलदल बना हुआ है, ये पूरा सरोवर बना हुआ है। कोई भी बच्चा, छोटा बच्चा अगर इसमें चला गया तो उसके जीवन का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और ऐसा हादसा देख चुके हैं हम। बेटा हाजीपुर में ऐसा ही एक छोटा गड्ढा था जिसमें 3 साल का बच्चा असद डूबकर मर गया। यहाँ तो पूरा सरोवर है, गंदे पानी की झील है। यहाँ पर कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिसके लिए अधिकारियों को क्षेत्रवासियों की समस्या को संज्ञान में लेते हुए इसका निस्तारण करना चाहिए। लेकिन सुशासन सरकार के लापरवाह अधिकारी जो चाहते हैं कि क्षेत्र में जनहानि हो, क्षेत्र का नुकसान हो। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेते हैं। सबसे पहले जानकारी चाचा जी से लेते हैं। आपका नाम? यामीन। यामीन जी, कहाँ रहते हैं? यही रहते सामने। अच्छा, सामने रहते हैं। ये जो आपके पास गंदे पानी की एक झील बनी हुई है, इससे तो बहुत फायदा होता होगा? नहीं जी, हमें इससे बहुत नुकसान है, बल्कि हमारा घर बैठ चुका है। उसके बावजूद भी यहाँ मेंबर को भी कहते हैं पानी के लिए, यहाँ कोई सुनवाई नहीं, यहाँ कोई मेंबर नहीं, किसी की कोई सुनवाई नहीं होती। कम से कम 8 साल से इस झटके को झेल रहे हैं हम। अच्छा, 8 साल से इसी इसी स्थिति बनी हुई है। तो अब तक कोई अधिकारी किसी की कोई सुनवाई नहीं करता है। तो ये कहना चाचा जी का कि कोई सुनवाई नहीं करता, ये सच बात है। अगर यहाँ पर किसी विधायक, किसी सांसद का मकान होता तो यहाँ सड़क भी चमचमा रही होती, ये सरोवर भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पर उस गरीब जनता का मकान है जो वोट देकर अपने लिए जनप्रतिनिधि चुनती है अपनी सुविधा के लिए, परंतु वही जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि बनने के बाद अपनी सुविधा का ध्यान रखते हैं, जनता की सुविधा, उनकी समस्याओं को भूल जाते हैं। साथ ही और भी जुड़े हुए हैं। भैया, आपका नाम? फिरोज। फिरोज जी, कहाँ रहते हैं? सामने घर है सर मेरा, बिल्कुल। अच्छा, देखा जा रहा है आपके लिए सरकार ने अच्छी व्यवस्था की हुई है। हाँ, वो तो आप भी देख रहे हैं सर, कितनी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। यहाँ पर इतनी अच्छी व्यवस्था है कि अगर किसी का मौत हो जाए यहाँ पर, तो वो जनाजा भी उठ के जा नहीं सकता वहाँ कब्रिस्तान तक। पानी में घुस के जाना पड़ेगा। लोगों को चारपाई रखने की भी जगह नहीं है यहाँ पर। इस गली में बिजली के तार जा रहे हैं ऊपर से, अगर वो तार टूट जाए तो करंट फैल जाएगा पूरे पानी में। और कोई बच्चे इधर खेलते रहते हैं, वो उसकी हादसा हो सकती है। एक मकान भी गिर गया यहाँ पर, 2 मंजिल का मकान था, वो गिर गया। सीलन आ गई है पूरे में पानी की वजह से। ये कहना फिरोज भाई का कि यहाँ पर मकान गिरने जैसी घटना हो चुकी है, उसके बावजूद भी अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। हम नगर पालिका के चक्कर लगा रहे हैं, जो यहाँ के सभासद हैं उनके चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो अधिकारियों की और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही कही जा सकती है। अपनी जनता के प्रति सचेत नहीं है, उनकी समस्याओं को ध्यान में नहीं रखते हैं, उनका निस्तारण नहीं करते हैं। और अपने आप को अगर जनप्रतिनिधि कहते हैं तो उन्हें जनप्रतिनिधि वाला नाम हटा लेना चाहिए, जो नाम है वही रखना चाहिए। जिस तरह से अभी चाचा ने बताया कि मेंबर साहब कहते हैं कि हमें यहाँ से वोट नहीं मिला। बिल्कुल, जब जीतते हैं वो तो इस क्षेत्र का हर परिवार उनको वोट देने वाला परिवार है, उनकी समस्या का निस्तारण करने का उनको अधिकार है। लेकिन क्यों अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये तो वही बता सकते हैं। और भी साथी यहाँ पर जुड़े हुए, एक भैया जुड़े हुए हैं जिन्हें लगातार हमने नगर पालिका में देखा हुआ। भैया, आपका नाम? मोहम्मद आमिर भी। आमिर जी, देखा गया, हमने आपको नगर पालिका में भी देखा था यहाँ की समस्याओं को उठाते हुए। क्या हुआ, समस्याओं का अब तक समाधान क्यों नहीं हुआ? इस समस्या एक्चुअली क्या है, एक दिक्कत यहाँ पे चल रही है। जब ये रोड बना था तो इसका जो पानी का बहाव था वो उस साइड को होना चाहिए था, इस साइड को हो चुका है। और यहाँ के जो मेंबर हैं, सभी जिन्होंने काम किया, उनको ये पता था कि यहाँ से आगे पानी जाने का रास्ता नहीं है, जो स्कूल के सामने से आगे रास्ता नहीं है, तो तब भी यहाँ पे पानी भरा गया है। तो ये सबसे बड़ी लापरवाही हो रही है। जैसे कि आज के टाइम में चल रहा है स्वच्छ अभियान, ये स्वच्छ अभियान नहीं हो रहा है। ये तारों का एक सॉन्ग आता है ना, वो तारों का शहर, ये कचरे का शहर बना हुआ है। यहाँ पे डेली में 2 या 3 बच्चे डेली गिरते हैं। 503 स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ पे ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। 1 या 2 दिन में यहाँ पे पानी ट्रांसफार्मर तक पहुँचने वाला है, और इसकी कौन जिम्मेवारी लेगा? अगर ट्रांसफार्मर में पानी पहुंच गया, बड़ा ऊपर वाला ना करे, बड़ा हादसा हो चुका है। और एक हमारे यहाँ पे ना 10 से 15 दिन पहले एक घर गिर चुका है यहाँ पे, वो पानी की वजह से घर गिर चुका है, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और दूसरा घर गिरने की कतार में जिसके अंदर परिवार रह रहा है, आप दिखा सकते हैं, वो देखो, वो बिल्कुल बीचों बीच घर दिख रहा है। आमिर जी बता रहे हैं कि यहाँ पर पहले भी हादसा हो चुका है, अधिकारियों को संज्ञान में भी दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी लापरवाही वार्ड नंबर 55 के लिए बरती जा रही है, जिसके चलते दूसरा एक और मकान भी गिरने के कगार पर है, जिसमें एक परिवार रह रहा है। क्या कोई जनहानि होती है, कोई नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सभासद महोदय या वह अधिकारी जो शिकायतकर्ताओं की शिकायत सुनने को तैयार नहीं है? इस तरह से इस क्षेत्र में हमने बताया था ट्रांसफार्मर भी रखा हुआ है जो बच्चों के लिए कभी भी बड़ी मुसीबत बन सकता है।
छोटे छोटे बच्चे स्कूल में आते हैं, हमारे साथ मातृशक्ति भी जुड़ी हुई है, ये बच्चे स्कूल के हैं, ये छोटे छोटे बच्चे ये पढ़ने जाते हैं। अगर ये गंदा पानी रोड पर आ गया और इसमें करंट विद्युत प्रभावित हो गई तो इन बच्चों की जान को खतरा है। क्या अधिकारी इसको समझेंगे, शिकायत को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करेंगे, या भ्रष्टाचारी नीति लगातार अपना कार्य करती रहेगी? हमारे साथ मातृशक्ति जुड़ी है। आपका नाम क्या है? किश्वर। हाँ जी, किश्वर। ईश्वर। हाँ, कहाँ रहते हैं? यहीं रह रहे हैं पानी में। पानी में रह रहे हैं। और कहाँ रहेंगे? अच्छी व्यवस्था है, पानी लोनी में पीने को पानी नहीं मिल रहा हाँ, है, और आपको पानी में रहने को मिल रहा है। निकलने तलक की तो जगह नहीं है, क्या करे कहाँ? वोट का और पैसे का तो कोई संबंध ही नहीं हाँ है। हाँ जो विकास कार्य है उसके लिए जो फंड अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर बोर्ड में प्रस्ताव रखने पड़ते हैं, इसके लिए पैसा आता है। तो वो तो बताओ, सही बताओ। अब देख रहे कार्य हम। नहीं करते, हाँ, क्षेत्र के कुछ लिए नहीं, कार्य कर रहे हैं। कुछ नहीं करते हैं हम। खंबे तलक तो नहीं रहेंगे, जो बत्ती लगा देते हैं, लगवाओ अपने आप खंबे, तो हम लगे खंबे जब बत्ती लेंगे हम। कुछ नहीं है यहाँ पर। ये कहना है माजी का कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए यहाँ के सभा दो अच्छे शब्द बोले जाएं। समस्याओं के सभा दो अच्छे शब्द बोले जाएं। समस्याओं को सुनते नहीं, समस्याओं को जब बताने जाओ तो कहते हैं हमें क्षेत्र ने वोट नहीं दिया। हम भी इस बात को लेकर थोड़ी हमें भी अचंभा हो रहा है कि आखिर वोट का और समस्या का संबंध क्या है। और हमारे साथ एक साथी और जुड़े हुए हैं, वो कुछ और कहना चाह रहे हैं। भैया आपका नाम? जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप हमारे बीच आए और आपने हमारी समस्याओं को रखा। लो, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि अभी कुछ समय पहले मेंबर साहब आए थे, हमारे वार्ड नंबर 55 के निसार मेंबर साहब। ये हमारी माता खड़ी हुई है, इनका मकान गिरा है अभी भर भराकर, पूरा का पूरा 2 मंजिल का मकान गिरा हुआ पानी से। हमने अपनी समस्या मेंबर साहब के सामने रखी, जी हमारी ये समस्या है। उन्होंने क्लियर शब्दों में ये कहा है कि जी मुझे आपके वोटों की जरूरत नहीं है और ना ही मैं आपके वोटों से जीता हूँ। तो हमारी आपसे अपील है कि आप हमारी बात आगे तक पहुंचाएं। ये हमारी माता जी है, जरा इनसे आप बात करें। इनका मकान गिरा। इनका कहना है भैया का कि जो प्रधान जी हैं यहाँ के, जो यहाँ के सभासद हैं, उन्होंने कहा कि हम यहाँ के वोटों से नहीं जीते। तो उन्हें कैसा लगा कि वो यहाँ के वोटों से नहीं जीते? जब मैदान में 2 लोग खड़े होते हैं, 10 लोग खड़े होते हैं तो एक ही जीतता है। और ऐसा नहीं है 100% मतदान उसके पक्ष में हो, और उसके बावजूद कोई भी जनप्रतिनिधि ये कहता है हम आप वोटों से ही जीतो। नहीं, आप भले ही नहीं बल्कि आप लोगों के अपने बारे में सोच रहा है, और इसी जन बिना आपके लिए जन नहीं बना। मैम से भी। आपका नाम? मुनीसा। मुनीसा जी। हाँ, मेरा यही मकान रहेगा। मेरा 2 मंजिल का मकान गिरा और मेंबर साहब को बुलाया, बिल्कुल नहीं आए। कह रहे हम वोट ही नहीं देते यहाँ पर, नहीं कोई हमें देता है वोट। ये करता, हमें वोट ही नहीं देता है कोई भी। हमारी जगह से जीते हम कुछ नहीं करेंगे। हमने अपने पैसों से सब चीज मंगवाई। हाँ, बिल्डोजर भी नहीं मंगवाई, इसने हमें खसाना। जब गिरा हमारा थोड़ा रह गया, कुछ नहीं करा। नहीं, नया ही बना था, पानी के जरिए से गिरा, पानी कर गया। हाँ, कोई नहीं आया। नहीं, अभी ये 18 तारीख को गिरा है। हाँ, 18। हाँ हाँ, कोई सही नहीं कर रहा कैसी भी। तो आपने जो मकान आपका गिरा उसकी शिकायत पालिका में दी थी, वीडियो बना के ले गए थे पालिका, कुछ फिर नहीं करी। नहीं, कुछ नहीं। तो ये क्या मैम का कि हमने जो हमारा मकान गिरा, डैमेज हुआ पानी की वजह से, और ये पानी कोई ऐसा नहीं है किसी का अपना पानी, ये सरकारी पानी है। क्योंकि कोई कहीं पर भी पानी नाली का इकट्ठा होता है वो सरकारी पानी होता है। और आपदा अगर किसी के साथ होती है तो सरकार का एक नियम है कि उसे मुआवजा दिया जाता है। ये गरीब लोग हैं, एक बार ही मकान बनाना इनके लिए मुश्किल होता है, 2 बार 3 बार ये अपना मकान कैसे बनाएंगे? और ये मकान जो गिरा है इनकी कमजोरी से नहीं बल्कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से गिरा है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी लापरवाही की वजह से गिरा है। और उन्हें शिकायत को संज्ञान में लेते हुए कम से कम 2 लाख रुपए की राशि जो स्वीकृत होती है आपदा में, वो राशि इन्हें देनी चाहिए। लेकिन शायद गरीब और शिक्षा का अभाव, ये 2 मार ऐसी हैं जो लोगों को बेकार कर देती है। यहाँ पर भी यही स्थिति देखी जा रही है, क्योंकि अधिकारी जानते हैं ये कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा 4 चक्कर हमारे यहाँ के लगाएंगे, उसके बाद शांत बैठ जाएंगे। और वही हुआ, अधिकारियों ने नहीं सुनी, मकान गिर गया। अब मकान बनाने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि रोज कमाना रोज खाना ऐसे परिवारों में है। अगर ये वीआईपी परिवार होते या रिच फैमिली होती तो ये हौज खास में रह रहे होते, लोनी के इस कचरा युक्त पर नहीं रह रहे। परंतु इस बातों को अधिकारी कब देंगे? आज 3 दिन का सुशासन ये मना रहे हैं। आखिर ऐसा सुशासन लोगों को निकलने के लिए रास्ता न के लिए भी है
न जलाने के लिए भी है। कैसा शासन और कैसा सुशासन हम और ये वार्ड नंबर 55 की जनता योगी सरकार से, योगी सरकार के अधिकारियों से, मंत्रियों से जवाब मांग रही है कि आखिर ये कैसा सुशासन है जिसमें सुशासन के नाम पर कुछ भी नहीं, सिर्फ अगर कहें गंदगी, अभाव, बिजली की व्यवस्था, सारी। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।